अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी है आपकी तैयारी शैरी? We just start in 5 minutes. कोई बात नहीं। आप लोगों की तबीयत से ठीक है ना? तैयारी शैरी ठीक जा रही है आप लोगों की? सही है। आज हमने बात करनी है जो टॉपिक आपको सबसे मुश्किल लगता है ना, पाक अफेयर एंड करंट अफेयर, वही टॉपिक मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगता था। ठीक है। तो हम उसी के ऊपर बात करते हैं कि मुझे वो सबसे ज़्यादा आसान क्यों लगता है और आप लोगों के लिए भी वो आसान कैसे हो सकता है। तो वी विल बी स्ट्रिक्टली यू नो कीपिंग आवर डिस्कशन अप टू पाक अफेयर एंड करंट अफेयर। रिगार्डिंग द सेशन, तो मैं कुछ चीज़ें आपको शुरू से बता रहा हूँ। ठीक है। वो प्लीज़ आप लोगों ने दोबारा रिपीट नहीं करनी, फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन। मैं अपनी कुछ ऑफिशियल इंगेजमेंट्स की वजह से कोई भी सेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आई विल स्टार्ट टीचिंग एंड maybe I will start some physical classes either in Islamabad or either in Lahore. तो अभी जो है वो मेरा सेशन वगैरह कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको ये जो है वो पूरी तसल्ली के साथ कह सकता हूँ कि आज आप ध्यान से मेरी बातें सुने एंड आई कैन श्योर यू दैट यार बच्चे, मैं आई डोंट नो मेरे लेक्चर्स किसने रिकॉर्ड किए हैं, बट आई नेवर अलाउ समवन टू रिकॉर्ड माय लेक्चर्स, क्योंकि हर आने वाला जो बैच है वो पिछले बैच से कुछ डिफरेंट होता है। उसमें कुछ नई चीज़ें होती हैं, कुछ नए फैक्ट्स होते हैं। और वैसे भी बीइंग ए टीचर और बीइंग ए सिविल सर्वेंट, तो आपके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। क्लास में आप बड़े कैंडिडेट होते हैं, आपकी काफ़ी सारी डिस्कशन बहुत कैंडिडेट होती हैं, लेकिन यू कैन नॉट अफोर्ड के उन चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाए। तो आई नेवर अलाउ समवन टू रिकॉर्ड माय थिंग्स। तो जो भी आपको ये रिकॉर्डिंग का कहता है कि आप मुझसे ले रहे हैं, फ्री है, पैसे लेने हैं, ये वो, तो दैट्स नॉट मी। मैंने पहले भी आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बताया है कि समवन अगर आपको कोई ऐसा कहता है तो दैट्स नॉट मी। ठीक है। तो ये जो पेड लेक्चर्स हैं, दैट इज़ टोटली बुलशिट। मेरे कोई भी पेड लेक्चर जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। कमिंग टुवर्ड्स our major discussion of today that relates to park affair and current affair. सबसे पहले तो मेरे साथ तुम लोग मैं तुम लोगों को चाहूँगा कि तुम लोग इस बात को मेरे साथ रिपीट करो।
लोग कहते हैं कि जी पाक अफेयर एंड करंट अफेयर बहुत मुश्किल है, आप लोग भी यही कहते हो? इज इट डिफिकल्ट? बस जो लोग यस कह रहे हैं वो धोखेबाज हैं, वो झूठे हैं, और बस अल्लाह उनका भला करे। वो हम में से नहीं है। ठीक है, तो रिपीट इट फ्रॉम माय साइड कि पाक अफेयर एंड करंट अफेयर इज नॉट डिफिकल्ट। आपके पूरे सीरीज में जो सबसे ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है, दैट इज़ पाक अफेयर एंड करंट अफेयर। ये मैं आज आप लोगों को प्रूव करूंगा। मैं आपको बताता हूँ ना कैसे प्रिपेयर करना है। बड़ी आसान आसान सी दो चार बातें हैं, आप उनको सुने, आपको सारी समझ आ जाएगी। देखो, पहली बात तो ये है कि इंग्लिश के लिए आप किसी ट्यूटर को ज्वाइन करते हो, ठीक है, समझ आती है। इंग्लिश मुश्किल है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, आपको जो चीज़ें हैं वो अवेलुएट करवानी पड़ती हैं, फाइन, ठीक है, आप ज्वाइन कर लें। आईआर एक न्यू सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और उसके लिए उसकी थीरीज मुश्किल हैं। मैं जो बैच पढ़ाता हूँ उसमें अपने बच्चों को अराउंड कोई है, को मेरा आईआर का स्टूडेंट कोई 30 से 32 जो है ना वो थीरीज पढ़ाता हूँ, ठीक है, और उन थ्योरीज को वो करंट अफेयर के साथ रिलेट भी करवाता हूँ, एंड इट बिकम वेरी इजी। तो ठीक है, आईआर के लिए भी आप कह लेते हैं कि ठीक है, आपको एक ट्यूटर की ज़रूरत है। यूएस हिस्ट्री के अंदर भी अगेन कुछ कंसेप्चुअल बातें हैं कि वहाँ पे लोग कैसे आबाद हो गए यूएस में जब वहाँ पे कुछ भी नहीं था, और उनका कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल दीज थिंग, ये थोड़ी मुश्किल है। उसके अंदर थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुननी है। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान अफेयर एंड करंट अफेयर, आई विल कर्स, थोड़े मैं टफ वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, आई विल कर्स दोज पीपल कि जो किसी भी जो है ना वो ट्यूटर को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। आई विल कर्स दोज पीपल जो पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के लिए किसी टीचर को ज्वाइन करते हैं। उसकी तीन चार वजूहात हैं। पहली वजह जो है वो ये है कि पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर में कोई इतना मुश्किल जो है वो कंसेप्ट नहीं है जिसके लिए आप किसी ट्यूटर को ज्वाइन करें, ठीक है। एमिकेबल, अगर आपने बच्चे, मैं जो ना मेरी थोड़ी आदत इस तरह की है कि मैं बड़ी टफ किस्म की बातें कर देता हूँ। अगर आपने पाक अफेयर और करंट अफेयर, वो जनरल नॉलेज वाला पार्ट अगर आपने फेल किया ना, तो फिर आपको कोई हाल नहीं है। पहली बात ये है कि अगर आप पाक अफेयर करंट अफेयर के लिए किसी ट्यूटर के पास जा रहे हैं तो आपका कोई हाल नहीं है। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें। दूसरी बात यह है कि आपको ट्यूटर के पास क्यों नहीं जाना चाहिए और उसके फ़ायदे क्या हैं और ख़ुद से कैसी चीज़ें करनी है, मैं इन बातों का जवाब देता हूँ आपको। पहली बात तो ये है कि पाक अफेयर एंड करंट अफेयर के अंदर कोई भी ऐसा मुश्किल किस्म का कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके लिए आपको किसी टीचर के पास जाना पड़े। ये एक सिंपल सादा किस्म की रिसर्च है जो कि आपने खुद करनी है। और रिसर्च बेशक आप किसी के हज़ार थीसिस आर्टिकल्स पढ़ लें, जब तक आप रिसर्च खुद नहीं करेंगे, मुझसे लिखवा लें, आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप अपनी रिसर्च खुद नहीं करेंगे, आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। मैंने इस वीकेंड पे जो है वो शायद मैं सवात जाऊँ। आई एम प्लानिंग विजिट माई सेल्फ फॉर सवात। मैं सवात कभी नहीं गया। मैं यूट्यूब पे दो चार वीडियोस देख रहा था कि सवात में क्या है, पहले मालम जब आता है,
उसके बाद कलाम आता है और ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा। ठीक है, लेकिन टू बी वेरी वेरी एंड वेरी ऑनेस्ट, अभी जो है वो मुझे सारा कुछ भूल चुका है कि वो पहले कलाम जाना है या पहले सवाद जाना है या पहले ये करना है या पहले वो करना है। लेकिन मैं संडे को जब वहाँ से होकर वापस आ जाऊँगा, मैं वहाँ पे फिजिकल विजिट करके आ जाऊँगा, वहाँ पे मैं साइट को देख कर आ जाऊँगा। उसके बाद मुझे कभी भी नहीं भूलेगा कि यार सवात से आगे मिंगोरा और मिंगोरा से आगे मालाकंड और मालाकंड के साथ वो स्की रिजॉर्ट और वो सारा चीज़ें, वो मुझे कभी भी नहीं भूला क्योंकि मैंने उसके ऊपर खुद जो है ना वो रिसर्च की है। पहली बात कि आपने पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के लिए मेरे ये हाथ जुड़े हैं, आप लोग मेरी बात मान लोगे, तुम लोग वाकई सीरीज को लेके सीरियस हो, तो आपने किसी ट्यूटर के पास नहीं जाना बल्कि जो है ना वो अपनी रिसर्च करनी है। और मैं इस रिसर्च का तुम लोगों को वॉल्यूम थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इस रिसर्च का जो है वो कितने परसेंट आपको बेनिफिट मिलेगा। ये रिसर्च जो आप पाक अफेयर और करंट अफेयर के लिए खुद करेंगे, ये आपके पाकिस्तान अफेयर 100 नंबर, करंट अफेयर इवन के आपके ऐसे में 300 नंबर, आपके जो है वो क्या नाम है उसके अंदर, आईआर या पॉलिटिकल साइंस के अंदर 200 का नंबर, 200 नंबर की मतलब आपके 500 मार्क्स इस रिसर्च के अंदर कवर होंगे। ठीक है, और मेरी बातें सुन लो आप, मैं आपको कोई अराउंड 12 से 15 टॉपिक्स बताता हूँ। ठीक है, और मैं अल्लाह की ज़ात से डर के कह रहा हूँ कि आप ये टॉपिक्स अपने पास लिख लें, और अगर आपका पेपर इससे बाहर हो, पाकिस्तान अफेयर करंट अफेयर इवन के जो आईआर में भी आएगा, वो आप मुझे पकड़ लें। अभी हम कोई भी डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले पहली बात ये है कि आपको पता होना चाहिए, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो हमें पता होना चाहिए हमारे एरियाज जो हैं वो कौन कौन से हैं। अब देखें, अगर आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं और आपको चीज़ें पता हैं, तो पहले आप कुछ खुद सोचो कि आपके एरियाज कौन कौन से होने चाहिए। व्हाट कम्स इनटू योर माइंड, कॉपी पेंसिल लो, मैं 1 मिनट देता हूँ आप लोगों को, वैसे ही आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ। लिखें ज़रा, मुझे नहीं बताने, चैट बॉक्स में ना लिखें, वैसे ही लिखें कि कौन कौन से जो हैं वो एरियाज आपने 2022 के अटेम्प्ट के लिए करने हैं। अपना वही पुराना तरीका कार हैं, स्लाइड्स तो कभी बनाई नहीं, तो पेज के ऊपर ही लिखेंगे। वैसे काफ़ी सारे तुम मेरे स्टूडेंट भी होगे, तो अब तो तुम किसी और टीचर के पास भी आजकल कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे, तो याद तो आती होगी ना मेरी थोड़ी थोड़ी। चलो टॉपिक्स वैसे ही हम रैंडम लिखते हैं। पहले हम रैंडम टॉपिक्स लिखते हैं। पहले मोटा मोटा जो हमारी आंखों के सामने चल रहा है, अफगानिस्तान, ऐसे ही कोई भी हम अपना मूड नहीं बनाते, वैसे ही देखते हैं। कोविड, सी पैक जब तक नहीं बनेगा तो इसको हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है, आईएमएफ भी इधर ही फिर रही है। एफ ए टी एफ भी इधर ही फिर रही है। क्लाइमेट चेंज भी इधर ही फिर रहा है। कुछ चीज़ें नहीं हैं जो आप लोगों ने देखनी है, जैसा कि न्यू
कोल्ड वॉर, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, इंडो चाइना, पाकिस्तान एंड मिडल ईस्ट। ये जस्ट मोटी मोटी चीज़ें कर रहे हैं हम, अभी हम कुछ भी नहीं पढ़ रहे। जस्ट ये हम अपना जो है वो ऐसे ही दिमाग को जो है ना वो खंगाल रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। वेरी गुड। साउथ चाइना सी, वेरी गुड। सिंगल नेशनल करिकुलम, और बताओ कुछ। वेरी गुड। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वेरी गुड वेरी गुड। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, शाबाश। टूरिज्म, शाबाश। वाटर सिक्योरिटी, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है। पैसिफिक क्वेश्चन, ठीक है। इंडियन ओशन भी ठीक है, चलो लिख लेते हैं तुम लोगों की फरमाइश पे। ठीक है, पैलेस्टाइन इशू भी लिख लेते हैं। मैंने आज जब लेक्चर एंड करना है ना, तो मैं इंशाल्लाह तुम्हें तसल्ली दे के जाऊंगा कि सर ये तो हो गया इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। कश्मीर इशू भी हो गया। इस्लामोफोबिया हो गया। चलो फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि बस इतने टॉपिक हैं। फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि बस इतने ही टॉपिक हैं। इन टॉपिक्स को भी हमने मज़ीद स्किम करना है। इन टॉपिक्स को भी हमने क्या करना है, मज़ीद स्किम करना है। अभी हमने कितने टॉपिक्स किए हैं हम गिनते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। और अभी भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी रिपीट होंगी, ठीक है। अच्छा, हमने ये 21 टॉपिक हमने कर लिए। हमारे पास अभी दिन कितने हैं, हमारे पास हैं 4 महीने। 4 महीने में कितने दिन होते हैं, 120, ठीक है। और ये 20 टॉपिक्स हैं। अगर आप हर टॉपिक को 2 दिन दो तो कितने दिन में हो जाएंगे ये टॉपिक्स, 40 डेज में ये आपकी रिसर्च पूरी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इन टॉपिक्स को करना कैसे है, मुझे आप में से कोई एक बंदा भी बता दे जो बहुत ही इंतहाई नैला ना हो, ठीक है। मैं तुम लोगों को ना कुछ कॉन्फिडेंस भी देना चाहता हूँ। ये एकेडमीज वालों की बातों से डरना नहीं है। मैं कुछ तुम लोगों को कॉन्फिडेंस भी देना चाहता हूँ कि डरना नहीं है बेटा। मुझे आप में से कोई बंदा ऐसा बता दे कि जिसको यहाँ पे लिखे टॉपिक्स के बारे में एटलीस्ट 2 2 3 3 पॉइंट्स ना आते हो। इन इन सारे टॉपिक्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग है ना आप लोगों की, इन सारे टॉपिक्स को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना। ठीक है। अब आपने अगला काम पता क्या करना है, इन 21 टॉपिक के लिए ना एक 4 4 पेजेस
ऐसे करके ना ना बनाओ फैक्ट बुक, बाहर में गई फैक्ट बुक, ऐसे 4 4 पेजेस अलग करके ना सिर्फ इनका अलग बना लो, ठीक है। अब अब कोई भी एक टॉपिक लो, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान लो। अफगानिस्तान को लेके पहले कोई भी अखबार नहीं खोलनी, पहले पहले अपना दिमाग को खोलो, अपने दिमाग से सोचो कि यार अफगानिस्तान से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अभी अभी देखना, आप कहोगे कि यार वी कैन राइट इट टू मच ऑन इट। सोचो अफगानिस्तान के बारे में कौन कौन सी चीजें जो है ना इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। ऐसे ऐसी रैंडम सोचो, कोई जो है ना वो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। शाबाश, ठीक है। हम लिखते हैं। आपने कहा जी तालिबान गवर्नमेंट, आपने लिखा यूएस विदड्रॉल, आपने लिखा कोल्ड वॉर, वेरी गुड। आपने लिखा रेफ्यूजी इशू, आपने लिखा चाइनाज इन्फ्लुएंस, वेरी गुड। और क्या ज़हन में आता है? वुमेन, ठीक है। ह्यूमन राइट्स, ठीक है। इकोनॉमिक इश्यूज, वेरी गुड, ठीक है। और क्या माइंड में आता है? रिकग्निशन, वेरी, ठीक है। रशियाज इन्फ्लुएंस, वेरी गुड। वॉर ऑन टेरर, शाबाश। पावर स्ट्रगल अमंग तालिबान, वेरी गुड। टीटीपी, शाबाश, वेरी गुड। आईएस खुरासान, वेरी गुड। रोल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, शाबाश। इंक्लूसिव गवर्नमेंट, ठीक है। चलो मैं कहता हूँ कि इतने ही आपने लिखे हैं, इतने ही आपने लिखे हैं। अब ये जो मैं बात करने लगा ना, अब ये देखो कि हमने कितनी बातें लिख ली अफगानिस्तान के ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 बात हमने लिखी, ठीक है। अच्छा, अब जो अगली बात हम करने लगे ना, यहां तक आप हर बंदे को आपको आता है कि क्या क्या करना है। यहां तक आपको हर बंदे को आता है कि आपने क्या क्या करना है, ठीक है। मैं अब इससे आगे जो है ना वो गाइडलाइन है, इससे आगे जो है वो गाइडलाइन है कि बच्चे इससे आगे आपने क्या करना है, वो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि आपने क्या करना है, ठीक है। रेडी? अब बेशक वो बंदा कमेंट ना करे, मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट्स, ये टॉपिक सारे, और एक टॉपिक को हमने लिया अफगानिस्तान के ऊपर। मैंने कसम से कोई भी एक भी इनपुट खुद से नहीं डाली, ये सारा का सारा तुम लोगों ने मुझे खुद बताया। अब मैं कह रहा हूँ कि इससे आगे जो है ना वो क्या है, इससे आगे आपकी गाइडेंस है, ठीक है। अब वो गाइडेंस क्या है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि चैलेंजेस टू अफगान गवर्नमेंट, क्वेश्चन आ जाता है कि चैलेंजेस टू अफगान गवर्नमेंट, तो आपने बेटा ये जो सारी बातें पीछे लिखी हैं, इन्हीं को उठा के थोड़ा सा तरतीब के साथ यहाँ पे लिख देना है। मिसाल के तौर पे
आप उसको लिखो आउटलाइन। हर क्वेश्चन की ना एक तो आउटलाइन जरूर बनाया करो। आउटलाइन, पहली चीज इंट्रोडक्शन, दूसरी चीज चैलेंजेस टू अफगान गवर्नमेंट। अब डिवाइड कर लो चैलेंजेस को। अब चैलेंजेस को डिवाइड कर लो अपनी आसानी के लिए। मिसाल के तौर पे पहले चैलेंजेस लेकर आओ इकोनॉमिक इश्यूज। अब एक चीज़ थोड़ा सा ये देखनी है कि आउटलाइन बनाते हुए उसकी आसानी के लिए ये हमारी मेन हेडिंग चल रही थी। हमने इस मेन हेडिंग के अंदर एक सब हेडिंग बना दी इकोनॉमिक इश्यूज। अब जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं वो कौन कौन से हैं? पहले तो अब देखो, अब एक बात है, अब यहाँ पे ना थोड़ी सी आप लोगों की गाइडलाइंस है कि ये हर बंदे को पता है कि इकोनॉमिक इश्यूज क्या है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप लोग खुद से दूसरों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? यहाँ पे वाला कौन सी चीज़ काम आएगी? यहाँ पे काम आएगी आपके फैक्ट्स, यहाँ पे काम आएगी आपकी रिसर्च। ये हर बंदे को पता है कि करंट गवर्नमेंट को इकोनॉमिक इश्यूज हैं, लेकिन ये आप लोगों ने बताना है कि यूएस ने जितने भी फंड्स थे वो सारे के सारे फ्रीज कर दिए। और जिस बंदे ने अच्छी तैयारी की होगी वो थोड़ा सा साथ में ये भी लिख देगा कि तकरीबन 9.5 बिलियन जो फंड्स पड़े थे वो फ्रीज हो गए। अब जिस बंदे ने इससे अच्छी तैयारी की होगी वो ये भी बता सकता है कि जनाबे आला जो 70% ऑफ बजट था सारा का सारा वो पहले एड पे चल रहा था। अब अगर वो बंद हो गया है तो बिल्कुल एक प्लंडर हो जाएगा, सारा कुछ जो है ना वो खराब हो जाएगा। अब इससे अगला इशू तुम खुद जनरेट करो कि जब गुर्बत होती है तो गुर्बत की वजह से क्या होता है? गुर्बत की वजह से एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जनरेट होगा। अब इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में क्या है कि तुम कोई फैक्ट ऐड करो, मैं तुक्का नहीं, कोई फैक्ट ऐड करो। जैसे मैंने एक फैक्ट ये ऐड किया कि अकॉर्डिंग टू एक यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 40 मिलियन इवन की जो आबादी है, ठीक है, ऑलमोस्ट द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ 40 मिलियन कुड फॉल बिलो द पॉवर्टी लाइन इन कमिंग मंथ्स, ठीक है। और जो अराउंड 1 मिलियन चिल्ड्रन है वो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, वो मैल न्यूट्रिशन फेस कर रहे हैं। और तुम लोग ने रिसेंटली देखा होगा कि लोग जो है वो अपना जो होम अपने घर की चीज़ें हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बेच के अपने लिए गुजारा कर रहे हैं। और अब यहाँ पे जिसने बहुत अच्छी तैयारी की होगी वो ये पॉइंट भी ऐड कर सकता है कि उनकी इकोनॉमी का भट्टा इस चीज़ पे बैठ गया कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी, आपको पता है कि सर्दियों में कौन सी फसल होती है? गंदम की फसल होती है, ठीक है, विंटर वीट जिसको कहते हैं। अफगानिस्तान की इकोनॉमी का एक मेजर सहारा ये गंदम थी। अब लोगों के पास इस गंदम को लगाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। जब उस गंदम को लगाने के लिए पैसे नहीं होंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर भी पूरा जो है ना वो तबाह हो चुका है, ठीक है। अब जब बैंकिंग सेक्टर तबाह हो चुका है, लोगों के पास गंदम भी लगाने के लिए पैसे नहीं है, तो ओवरऑल क्या होगा, एक क्राइसिस की सिचुएशन डेवलप होगी। और ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो तुमने रिसर्च की होगी, तुम्हें इकोनॉमिक इशू पता होगा, इस एक चीज को लेके तुम जो है ना वो 2 पेजेस लिख सकते हो। और लिखना तुमने कितना है? लिखना तुमने सिर्फ और सिर्फ एक पैराग्राफ होगा। तो कुछ तसल्ली हुई है दिल को कि यार ये कैसे करना है? मुश्किल नहीं है, बस आपने काम करना है। मिसाल के तौर पे आगे आ जाते हैं। ये ए हमने लिखा था इकोनॉमिक इश्यूज। अब हम बी की तरफ आ जाते हैं कि उनके पॉलिटिकल इश्यूज क्या हैं। अब देखो, ये तो हर किसी को पता होगा कि पॉलिटिकल इश्यूज क्या है, ठीक है। ये हर किसी को पता होगा कि पॉलिटिकल इशू है, लेकिन यहाँ पे आपकी रिसर्च काम आएगी कि पॉलिटिकल इशू क्या है।
ठीक है, यहाँ पे आपकी रिसर्च काम आएगी कि पॉलिटिकल इशू क्या है। तो पॉलिटिकल इशू सबसे बड़ा ये है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है। इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है। इंक्लूसिव गवर्नमेंट का ये मतलब है कि अफगानिस्तान में ताजिक भी हैं, अफगानिस्तान में उज़्बेक भी हैं, अफगानिस्तान में पंशेरीज भी हैं। लेकिन अभी जो रिसेंट गवर्नमेंट अनाउंस हुई, उस रिसेंट गवर्नमेंट में क्या किसी भी ये जो और एथनिसिटी है उनको शेयर दिया गया? नहीं दिया गया। अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे जिन लोगों की बहुत अच्छी तैयारी होगी ना, वो इस किस्म का एनालिसिस भी पुट कर सकते हैं। अब ये एक एनालिसिस समझो। यूएस ने हामिद करजई की गवर्नमेंट बनाई, ठीक है, और वो गवर्नमेंट मिजरेबली फेल हो गई। ऐसे ही है, तुम लोगों ने देखा। वो मिजरेबली फेल हुई। उसके फेल होने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? उसके फेल होने की सबसे बड़ी वजह भी ये थी कि ये अमेरिका नवाज गवर्नमेंट थी, और इस गवर्नमेंट के अंदर कोई तालिबान की तरफ से कोई प्रॉपर पख्तून था नहीं था। दिस गवर्नमेंट वाज नॉट इंक्लूसिव। उसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से सिविल वॉर स्टार्ट हुई और वो सारे मसाइल स्टार्ट हुए। तो इस पॉइंट को बेस बना के तुम अपना जो है वो अगला यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का एनालिसिस बना सकते हो कि पहले भी यही मिस्टेक यूएस की जो लेड गवर्नमेंट थी उसने की, जिसकी वजह से सिविल क्राइसिस स्टार्ट हुआ और सरवाइव नहीं कर सकी गवर्नमेंट। अब सेम मिस्टेक कौन रिपीट कर रहा है? तालिबान रिपीट कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? इसके लिए आपको रिसर्च की ज़रूरत है, ठीक है। फिर आपने आ जाना है सोशल इश्यूज़ की तरफ। सोशल इश्यूज़, यहाँ पे आप कोविड-19 का हवाला दो, ठीक है। यहाँ पे आप फ्री मीडिया का हवाला दो कि वो नहीं है, ठीक है, और राइट टू वुमेन नहीं है, ठीक है, और वुमेन के लिए एजुकेशन नहीं है, एंड यू कैन ऐड मल्टीपल थिंग्स। और एंड पे आप थोड़ा सा सिक्योरिटी इश्यूज़ की तरफ आ जाओ। सिक्योरिटी इश्यूज़ में आईएस खुरासान का चैप्टर जो है वो एक बहुत ख़तरनाक चैप्टर है। और अभी आपने रिसेंटली कंधार के अंदर देखा भी कि उन्होंने प्रॉपर अपने अटैक्स जो हैं वो दोबारा शुरू कर दिए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें दोबारा सिविल वॉर की तरफ लीड करेंगी, ठीक है। तो इन सारे मसाइल को अफ़गान गवर्नमेंट को, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, उसको क्या करना चाहिए? ये उसको सारे चैलेंजेस हैं, उसको ये सारे के सारे फेस करने चाहिए। हमारी तकरीबन बेहतरीन 1.5 पेजेस की क्या बन गई? आउटलाइन बन गई है। और इन आउटलाइन की बेस पे 6 पेज का क्वेश्चन लिखना मुश्किल है। देखो, जहाँ तक बात रही रिसर्च करने की, तो मेरा बेटा आपने बस आखिरी बात है, उसके बाद इतनी लंबी क्लास नहीं करनी, हम ख़त्म कर देंगे। देखो, जहाँ तक बात है ना रिसर्च करने की, पहली बात तो ये है कि मैं अपने जो है इस टीचिंग से काफ़ी दिनों से वाबस्तगी है। CSS 2018 में पास किया था, तो तब से ही जो है ना वो इस टीचिंग, पहले भी खैर टीचिंग ही करता था मैं, लेकिन अभी दोबारा ये CSS की स्टार्ट की है। तो पहले तो ना अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना किया करो। तुम में से कितने लोग हैं जिन्होंने BSc में और MSc में रिसर्च की हुई है? ऑलमोस्ट 90% ने की होगी।
तो अभी खुद को क्यों डाउन कर रहे हो कि तुम्हें ये बच्चों वाला क्वेश्चन करना पड़ रहा है कि सर रिसर्च कहाँ से करें? सही है ना? फिर तुम लोगों को ये क्वेश्चन क्यों करना पड़ रहा है कि सर कहाँ से करें? तुम तो डूब के मर जाओ फिर फौरन। तुम्हें तो जीने का कोई अधिकार भी नहीं है। चलो, अब थोड़ा सा मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि फॉर इंस्टेंस हम तुम लोग ये JWD का मैगजीन बहुत सस्ता होता है, ठीक है, आप पढ़ते हो। या आप फॉर इंस्टेंस इकोनॉमिस्ट पढ़ते हो। या फॉर इंस्टेंस आप डॉन पढ़ते हो। डॉन पढ़ते हो ना आप लोग? डॉन तो कहते हैं कि सहीफा होता है ना। और आपने अपने 21 टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना। आप रोजाना डॉन में से सिर्फ एक टॉपिक से रिलेटेड अपनी रिसर्च करो। एक टॉपिक से रिलेटेड अपनी रिसर्च करो, जस्ट वन टॉपिक। मैं कहता हूँ कि ये एक अखबार खुला है मेरे सामने, गवर्नमेंट हाफ GST कस्टम ड्यूटी टू रिड्यूस एडिबल ऑयल प्राइस। चलो, ये मैं कहता हूँ कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा। आर्मी चीफ केयर्स, नहीं, मुझे ये स्टोरी मज़ा नहीं। मैं कहता हूँ कि मैं एडिटोरियल खोल लेता हूँ। ये मैं टेक्स का एक ओपिनियन था जो मेरे सामने आ गया। पहली लाइन क्या लिखी हुई है? इसकी पहली लाइन क्या लिखी हुई है? पहली लाइन क्या लिखी है? अर्ली टू पॉइंट मेयरली 2.5 मिलियन और 35% of the 7.2 million total registered taxpayers or NTN holders have filed their returns for tax year 2021। अब ये पहली लाइन क्या है? एक फैक्ट है। आज के बाद अगर आपने ये फैक्ट कहीं पे लिख लिया, इसको याद कर लिया, और जब भी आप टैक्स की बात करेंगे और आप कहेंगे कि पाकिस्तान में टैक्स पेयर्स जो हैं वो बहुत कम है, तो आपके पास ये एक फिगर होगी कि नहीं होगी? तो बेटा यही रिसर्च होती है। और रिसर्च में ऐसा क्या, कोई कोई आसमान से तो चीज़ नहीं ना उतरनी कि जो है ना जिससे आपने रिसर्च करनी है। मैं क्या रिकमेंड करूँगा आप लोगों को? मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने जो है वो गूगल डॉक्स यूज़ करना है, ठीक है। उसके अंदर एक आप हेडिंग बना लो। मैंने इधर बनाई हुई है। कभी कभी मेरा ऑफिस से जल्दी फ्री हो जाऊँ तो ऐसे ही कुछ पढ़ लेता हूँ, क्योंकि टीचिंग वगैरह से मेरी चीज़ें काफ़ी लिंक्ड हैं। तो मैंने यहाँ पे ना ऐसे ही जो मुझे लगता है ना कि आज के दिन का एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, मैं उसको उधर से कॉपी करके ना इधर उसका मैं ये कर लेता हूँ, लिंक ऐड कर लेता हूँ। तो अगर मुझे कभी अब दोबारा टाइम मिलेगा तो मैं यहाँ पे किया हुआ मैंने अपने लिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक किया हुआ है, द IS खुरासान थ्रेट। मैं यहाँ पे खोलूँगा और यहाँ पे IS खुरासान से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे मैं वो सारे के सारे क्या कर लूँगा, अपनी फैक्ट बुक में ऐड कर लूँगा, ठीक है। और वो फैक्ट बुक क्या करेगी, जब भी मैं अफगान इशू के ऊपर लिख रहा हूँ मुझे वो काम आएगी, ठीक है। इसी तरह जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर मैंने किया हुआ है, पाक US के ऊपर किया हुआ है, इवन के पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो पॉलिटिकल रिफॉर्म के ऊपर भी ऐसे ही एक आर्टिकल मुझे मिला था, तो मैंने इसको भी क्लिप करके रख लिया था कि अगर कोई इसके ऊपर भी डाटा किसी को तैयार करवाना हो, करना हो, तो मैं इसको बेहतरीन तरीके से कर सकूँ।
और आखिरी बात यही है, क्लास लंबी बिल्कुल भी नहीं करनी थी। मैं जस्ट एक टॉपिक और करवाता हूँ, उसके बाद फिर मैं ख़त्म करता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारा एक टॉपिक हमारे सामने आता है, इसमें 21 टॉपिक। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो में सेव कर दूंगा, आप उसमें से देख लीजिएगा कि मिसाल के तौर पे ये कोल्ड वॉर हमारे सामने आती है ना। हम देखते हैं कि आजकल न्यू कोल्ड वॉर बड़ी इन है, Bang! ऐसे ही है। हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यू कोल्ड वॉर, क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज न्यू कोल्ड वॉर। अभी कोई भी रिसर्च नहीं करनी, पहले आपके दिल में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी लिखें। कुछ मैं भी लिखता हूँ। मेरे दिल में है चाइना, मेरे दिलो जान गुर्दों में है द यूएस, मेरे गुर्दों में है एससीओ, मेरे फेफड़ों में है नेटो। ऐसे ही मतलब जो भी तुम्हारे माइंड में आता है। मुझे याद आ रहा है आक यूएस, मुझे याद आ रहा है क्वाड, मुझे याद आ रहा है सी पैक, मुझे याद आ रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी, मुझे याद आ रहा है इंडो चाइना रिलेशंस, मुझे याद आ रहा है पाक यूएस रिलेशंस, मुझे याद आ रहा है ताइवान, मुझे याद आ रहा है साउथ चाइना सी, मुझे याद आ रहा है BRI, आक यूएस हमने लिख दिया। या मुझे याद आ रहा है चाइना ईरान, मुझे याद आ रहा है चाइना रशिया। हम्म, अच्छा, तो काफ़ी है, इतने ही काफ़ी है, इतने ही काफ़ी है। अब मुझे ये बताओ कि इन सारी बातों को अब हम थोड़ा सा नीट करके लिखते हैं, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, आउटलाइन। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो न्यू कोल्ड वार क्वेश्चन है, ये पॉसिबली कहाँ कहाँ पे आपके काम आ सकता है। इवन कि मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर ऐसे भी आ सकता है, ये पाक अफेयर में पूछा जा सकता है, ये करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, ये आपके पॉलिटिकल साइंस में पूछा जा सकता है, ये आपके IR में पूछा जा सकता है, ये आपके यूएस सिस्टम में पूछा जा सकता है। और एक बात से घबराना नहीं है तुम लोगों ने, मैं ये बात कर रहा हूँ और ये बात CSS 2022 के एग्ज़ाम के बाद भी ये वीडियो यहीं पे होगी। तुम देखना कि न्यू कोल्ड वार और वो जो अफगानिस्तान वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया है, उससे रिलेटेड कोई ऐसे भी आया होगा, वो पाक अफेयर में पूछी होगी, वो करंट अफेयर में भी होगी, पॉलिटिकल साइंस में भी होगी, वो IR में भी होगी, वो यूएस हिस्ट्री में भी होगी। ये वीडियो यहीं पे है, तुम लोग 2022 में पेपर्स के बाद तुम लोग देख लेना, ठीक है। तुम 2022 में पेपर्स के बाद देख लेना कि जो आज मैं तुम्हें जस्ट 2 टॉपिक्स बताए हैं, ये इतनी जगहों पे काम आएंगे। तो जब ये इतनी जगहों पे काम आते हैं तो 2 दिन की रिसर्च करने से एक मौत वाकई होती है तुम लोगों की। तो इसकी बेहतरीन आउटलाइन बनाओ, ठीक है। थोड़ा सा देखो कि पुरानी कोल्ड वार क्या थी, फिर देखो कि न्यू कोल्ड वार क्या थी। मैं तुम लोगों को बस एक बात बता रहा हूँ कि पुरानी कोल्ड वार में कंपटीशन था बिटवीन US वर्सेस USSR। दोनों क्या करते थे, एक्सपैंड करने की कोशिश करता था
और यूएसए उसको कंटेन करने की कोशिश करता था। दोनों जो है वो प्रॉपर अलायंस करते थे, दोनों के दरमियान एक हर टाइम टसल रहती थी। तो सेम अगर तुम आज करो तो इट्स बिटवीन चाइना एंड द यूएस। सिर्फ एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ कि चाइना की जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, क्या इसी के अगेंस्ट यूएस अपना क्वाड और आर्क यूएस नहीं बना रहा? क्या जो साइनो सोवियत रिलेशन है, जो ये अलाइंस है, इसी के अगेंस्ट यूएस चाइना के साथ रिलेशनशिप नहीं डेवलप कर रहा? और जो चाइना की जो चाइना की डोमिनेशन है साउथ चाइना सी में, उसी को काउंटर करने के लिए जो है यूएस इधर नहीं आ रहा, क्या नाम है इसका, इंडियन ओशन में। खैर, this session was purely for the students of my IR and US history batch. और बाकी आई होप कि तुम लोगों को सबको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। एक तसल्ली ये होगी कि अगर हम अपनी रिसर्च खुद से कर लें। और मुझे ये बताओ कि ये रिसर्च करनी मुश्किल है, इसके लिए कौन सा जो है ना वो आपको चाहिए, कंसेप्ट चाहिए जिसके साथ आपने ये रिसर्च करनी है, या आप खुद से भी ये रिसर्च कर सकते हैं इजीली? आप ये रिसर्च खुद से कर सकते हैं ना? बस एक आखिरी शेर है, उसके बाद हम ख़त्म करते हैं क्लास। कि बड़ा पुराना सा शेर है, लेकिन बड़ा मुझे इस मौके पे याद आ रहा है कि कोई काबिल हो तो हम शाने कही देते हैं। बस, इसका पहला मिसरा क्या है? पहला मिसरा, पहला पार्ट, पहले मिसरे का पहला पार्ट, कोई काबिल हो। तो काबिल तो बनो यार, अपनी तैयारी करो तो सही ना। और आखिरी बात के साथ मैं ख़त्म कर रहा हूँ। 2 मिनट हैं तुम्हारे पास, मुझे बताओ कि कोई एक चीज़, कोई एक चीज़ मुझे बताओ कि जो तुम्हें यूट्यूब से ना मिले। जस्ट टेल मी अ सिंगल थिंग जो तुम्हें यूट्यूब से ना मिले। इंग्लिश ऐसे भरे पड़े हैं, मुझे बताओ कि कितनी वीडियोस देखनी इंग्लिश ऐसे से। एक उस तरह मान ला कि गोंदल की वीडियोस पड़ी हुई हैं, 9 वीडियोस हैं। जितना अच्छा उस बंदे ने ऐसे में ऐसे को लेके एक्सप्लेन किया है, मैंने आज तक नहीं देखा कि किसने एक्सप्लेन किया हो ऐसे को। और मेरी जो ऐसे की बेस है सारी की सारी, वो उन्हीं वीडियोस की बेस पे है। स्टूडेंट बच्चे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो रिसर्च नहीं करते। तो आज के यार, आइला का सिर्फ खुदा का नाम लो यार, आइला जस्ट लिखो तो सही ऊपर, तुम्हें हजारों वीडियोस मिल जाएंगी आइला की। बाकी मुझे यार ये बताओ कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं जो है ना वो मार्च में शायद पोस्टिंग, अप्रैल में इरादा है कि इस्लामाबाद के या लाहौर के कहीं करीब करीब कर लूँ। तो फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट, मैं थोड़ा फिजिकल एक स्टार्ट लेना चाह रहा हूँ एकेडमी का। फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट, लाहौर या इस्लामाबाद? और बाकी आई होप। अच्छा, और आखिरी बात यही है कि यार मैं ना असल में अभी भी तुम लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ 1 घंटा हुआ है,
और 1 घंटा भी नहीं हुआ तो मैं बहुत लाइट हो गया हूँ, बहुत कैजुअल हो गया हूँ। तो मेरी 3 घंटे की जो मैं क्लास पढ़ाता हूँ उसकी सक्सेस भी यही है। बच्चों को भी पता है, तुम लोगों ने मेरे वो कॉमेंट्स भी देखे होंगे कि मैं बड़ा लाइट करके चीज़ों को पढ़ाता हूँ। तो इसलिए मैंने वो चीज़ें इस तरह की होती हैं क्योंकि बाज़ औक़ात ना आप जब पढ़ा रहे होते हैं तो वो कोई रिकॉर्डिंग कर ले तो कुछ चीज़ें आपने ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं जो आप नहीं चाहते कि वो रिकॉर्ड हों। और कभी आप बड़े लाइट मोड में बैठे होते हैं तो बंदा आगे से और पीछे से वीडियो काट के दरमियान से वीडियो लगा दे और झूठ के तो फिर कोई पाँव नहीं ना होते। किसी ने कह दिया कि बिलाल पाशा बुरा है तो बिलाल पाशा पूरी ज़िंदगी लगा ले। ओ नहीं भाई, मैं अच्छा हूँ, मैं बड़ा नाइस बंदा हूँ। नो वन इज़ गोइंग टू बिलीव। कोई तो बात होगी ना कोई चक्कर तो होगा ना, ऐवें थोड़ी ना बातें मशहूर होती। तो दैट्स व्हाई आई नेवर अलाउ कि मेरी जो है ना वो लेक्चर्स रिकॉर्ड हो। तो अगर समवन इज़ आस्किंग कि मुझे इतने पैसे दे दो तो मैं तुम्हें लेक्चर दे देता हूँ, तो ये कर दूँ, तो वो कर दूँ, तो वो धोखा फ्रॉड है और धोखे की दुकान है। तो उसमें जो है ना आप अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप ज़रूर लगाएँ। बाकी अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो अभी असल में मेरा आजकल हमारा लैंड के काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं इस डिपार्टमेंट में, तो दैट्स व्हाई आई एम वेरी बिज़ी नाउअडेज़। बस ये है कि मार्च अप्रैल में बहुत टाइम होगा तो आई विल स्टार्ट या इंशाल्लाह आई विल थिंक कि मैं थोड़ा बहुत ऑनलाइन भी स्टार्ट करूँगा बट आई विल स्टार्ट फिजिकल थिंग टू। बाकी मैं एक बात के साथ इस क्लास को एंड करूँगा कि जो ढूँढने वाले होते हैं उनके पास बड़े रास्ते होते हैं और जिन्हें कुछ नहीं करना होता, ना उनको ये लेक्चर काम आएगा, ना जो मैंने पहले बनाए हैं वो काम आएँगे और उनका कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? आई होप जो मेरे स्टूडेंट थे जो वेट कर रहे थे उनको मैंने कहा था कि मैं पाक अफेयर एंड करंट अफेयर की सेशन करूँगा। सो आर यू सैटिस्फाइड विद दिस? बैच 15, 16 ऑफ आईआर एंड यूएस हिस्ट्री। ठीक हो गया जनाब। मैग्नम वापस। पंजाबी जे मैं तेनू ना ना देखा ना, मतलब ये यकदम मैं वो हो रहा हूँ ना टोन में आ रहा हूँ तो ये तो मेरा सेव रहेगा, ये तो पूरा जहान देखेगा, तो दैट्स नॉट गुड। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड अल्लाह के हवाले।